काका उंगलियां चाटते हुए कहते हैं। अरे करण, तुम्हारी इस कोड़ी करी में क्या जादू है भाई। एक निवाला खाते ही इंसान अपना नाम तक भूल जाता है। करण गर्व से कॉलर ऊंची करते हुए कहता है। ये मेरे दादा भीमन्ना जी की सीक्रेट रेसिपी है काका। इसके मसालों की महक से तो आसमान में उड़ने वाली चील भी नीचे जमीन पर आ गिरे। केशव जी अपना खाना खत्म करते हैं, हाथ धोते हैं, फिर टेबल पर एक कागज रखते हैं और उसके ऊपर 10-10 रुपए के 2 पुराने नोट यानी कुल 20 रुपए रखकर चुपचाप जाने लगते हैं। करण उन्हें हैरानी से रोकता है। अरे बड़े मियाँ, आंखें ठीक से काम नहीं करती क्या? फुल प्लेट चिकन करी 150 रुपए की है, ये 20 रुपए देकर कहाँ खिसक रहे हो? क्या इसे 1980 का जमाना समझ रखा है? तुम्हारी करी का स्वाद 1980 वाला ही है बेटा, लेकिन उसमें कोई जान नहीं है। तुम्हारे दादा भीमन्ना के बनाए खाने में प्यार होता था और तुम्हारे खाने में अहंकार है, इसलिए मैंने उस पुराने स्वाद का पुराना दाम ही चुकाया है। करण का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। पुष्पा तुरंत आकर करण को शांत करती है। केशव जी धीरे धीरे वहां से चले जाते हैं। करण गुस्से से झल्लाते हुए कहता है। देखा पुष्पा, इस बुढ़े का घमंड मेरे दादा का नाम ले रहा है। पुष्पा सोच में पड़ते हुए कहती है, गुस्सा मत करो जी, लेकिन उन्हें हमारे दादाजी का नाम और उनके वक्त के खाने का स्वाद कैसे पता? और क्या तुमने उनके हाथ में वो पीतल का पुराना डब्बा देखा? गांव के बाहर तालाब का किनारा, केशव जी अकेले बैठे उस पीतल के डिब्बे को साफ कर रहे हैं। करण और पुष्पा उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंचते हैं। करण थोड़े गुस्से और बहुत सारी जिज्ञासा के साथ कहता है। सुनिए बड़े मियाँ, कल आपने मेरे दादाजी के बारे में कुछ कहा था। आखिर आप हैं कौन और मेरे दादाजी को आप कैसे जानते हैं? केशव जी गहरी सांस लेते हुए कहते हैं। जानता हूँ बेटा, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। 40 साल पहले तुम्हारे दादा के ढाबे पर मैं एक मामूली नौकर था। उनके झूठे बर्तन धोता था। जब तुम्हारे दादा खाना बनाते थे तो खुशबू से पूरा गांव खिंचा चला आता था। उनके पास मसालों का एक सीक्रेट फॉर्मूला था जिसे उन्होंने अपनी एक डायरी में लिख रखा था। तुम्हारे दादाजी की अमानत तुम्हें लौटाकर चैन से आंखें मूंदना चाहता हूँ। केशव जी अपने हाथ में रखा पीतल का डिब्बा खोलते हैं और उसमें रखी एक पुरानी पीले पन्नों वाली छोटी सी डायरी करण के हाथों में सौंप देते हैं। ढाबे का किचन। करण बहुत भावुक होकर कांपते हाथों से उस डायरी को खोलता है। पुष्पा और केशव जी उसके पास ही खड़े हैं। खिड़की के बाहर से काका झांक रहे हैं। करण डायरी के पन्ने पलटते हुए हैरानी से कहता है। पुष्पा, इसमें तो कोई अनोखे या जादुई मसाले नहीं लिखे हैं। वही रोज इस्तेमाल होने वाला नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया ही है। तो फिर दादाजी का सीक्रेट आखिर था क्या? डायरी का आखिरी पन्ना पढ़ो करण। करण जोर से पढ़ता है। सब्जी या करी चाहे कितनी भी बढ़िया क्यों ना बनी हो, उसका असली स्वाद चूल्हे की आग से नहीं, बनाने वाले के मन से आता है। रोज वंटा पूरा होने के बाद पहली प्लेट हमेशा किसी भूखे और गरीब इंसान को मुफ्त में पूरे प्यार से परोसनी चाहिए। उस गरीब का पेट भरने पर जो खुशी मिलती है, वही खुशी पूरे खाने में अमृत जैसा स्वाद भर देती है। करण की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। उसे समझ आ जाता है कि उसका अहंकार इस डायरी की सीख के सामने धूल के कण के बराबर भी नहीं। पुष्पा मुस्कुराते हुए आंसू पोंछते हुए कहती है, देखा, हम सिर्फ व्यापार कर रहे हैं और दादाजी अन्नदान करते थे। यही असली फर्क है। तभी खिड़की से सब कुछ सुन रहे काका अचानक नाटकीय अंदाज में अंदर कूद पड़ते हैं। अरे मैयारी, मुझे तो पिछले 3 दिनों से जोरों की भूख लग रही है करण। तुम्हारे दादाजी की आखिरी इच्छा पूरी करने वाला ये पहला गरीब मैं ही हूँ भाई। कृपा करके मुझे अपनी कोड़ी करी खिलाओ और उसमें जान डाल दो। काका की ये नौटंकी देखकर कमरे में मौजूद सभी लोग ठहाका मारकर हंस पड़ते हैं। ढाबे पर ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ है। केशव जी अपना झोला कंधे पर लटकाए जाने के लिए तैयार हैं। करण केशव जी के पैर छूते हुए कहता है, आपने भले ही वो डायरी चुराई होगी, लेकिन उस डायरी की असली कीमत आज मेरी आंखों के सामने लाने वाले भगवान आप ही हैं। आप शहर वापस मत जाइए दादाजी, यहीं हमारे साथ इसी गांव में रह जाइए। केशव जी करण को गले लगाते हुए कहते हैं,
मेरा पश्चाताप पूरा हो गया बेटा। वो डायरी अपने असली वारिस के हाथों में पहुंच गई है। अब अगर मेरे प्राण हवा में उड़ भी जाएं, तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। केशव जी एक सुकून भरी मुस्कान के साथ गांव के रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं। काका अपनी प्लेट में चिकन के टुकड़ों को गिनते हुए और मुंह में खाना भर कर बोलते हैं, अरे करण, इतने सालों से तुम्हारी करी खाकर सिर्फ मेरा पेट भरता था, लेकिन कसम से आज खा रहा हूँ तो सीधा मेरा मन भर रहा है भाई। वैसे एक बात बताओ, क्या दादाजी की डायरी में ऐसा भी कुछ लिखा है कि काका को रोज 2 बोटियां एक्स्ट्रा डालनी है? अगर लिखा है तो कल से नियम फॉलो कर लेना। करण और पुष्पा एक दूसरे को देखकर जोर से हंस पड़ते हैं। तो हमने इस कहानी में क्या सीखा? हमारी असली विरासत बैंक का पैसा या कोई राज नहीं होता, बल्कि हमारे बुजुर्गों द्वारा सिखाए गए अच्छे संस्कार और मूल्य होते हैं। अपनी गलती मानकर उन्हें सुधारने में इंसान को जो सुकून मिलता है, वो झूठे अहंकार से मिली 100 जीतों से भी कहीं ज्यादा अधिक महान है।